चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आगामी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि जिस तरह मौसम के मिजाज बदले हैं, उसने चिंता अवश्य खड़ी कर दी है और इस मेले में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के भी भाग लेने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर इस मेले के दौरान आयुर्वेद विभाग की ओर से आरोग्य मेला भी आयोजित किया जाएगा। इस आरोग्य मेले में कई तरह के रोगों का निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। आगामी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चित्तौड़गढ़ में शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान प्रांगण में संभाग स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के दौरान कई तरह के रोगों का निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा एवं परामर्श भी दिया जाएगा। आरोग्य मेले का उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रोफेसर डॉक्टर राजेश भारद्वाज द्वारा किया जाएगा, जो कि आयुष मंत्री के ओएसडी हैं एवं उसके पश्चात विभिन्न विषय पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। इस आरोग्य मेले को लेकर सोमवार को पोस्टर का विमोचन आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों आदि द्वारा किया गया। इस मेले के दौरान आयुष जड़ी बूटी उत्पादों, औषधीय पादपों एवं आयुर्वेद विशिष्टता केंद्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसी तरह आयुर्वेद अनुसार सभी लोगों का प्रकृति परीक्षण भी किया जाएगा एवं बाहर से भी कई विशेषज्ञ भाग लेंगे। आरोग्य मेला मेजर नटवर सिंह शहीद खेल मैदान में चालू हो रहा है। इस कार्यक्रम में मेजर नटवर सिंह शहीद खेल मैदान में आरोग्य मेला चालू कर रहे हैं हम लोग। इस आरोग्य मेला में हम लोग प्रतिदिन चाहे जो भी व्यक्ति आए उनके सारे एनसीडी के माध्यम से सारे जांच हम लोग निःशुल्क जांच करेंगे, बीपी का और शुगर का, और प्रकृति परीक्षण करेंगे निःशुल्क। इसमें जो भी रोगी आएंगे सभी प्रकार के इलाज होगा, वो भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उनको औषधि निःशुल्क दी जाएगी। जो न्यूरोथेरापी, पंचकर्म, अग्निकर्म, जड़ों का, इनके माध्यम से इलाज किया जाएगा। और एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसके कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, आप लोग किचन में जो चीज़ हम उपयोग करते हैं उसका कैसे उपयोग करते हैं, इस संबंध में एक बड़ी प्रदर्शनी का तैयार किया गया है। इसके साथ में प्रतिदिन वहाँ पे वात वितरण कार्यक्रम हो रहेगा और प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक वहाँ पे योग कार्यक्रम रहेगा। जो आएंगे उनको योग सिखाया जाएगा और पूरा आयुर्वेद विभाग के जितनी भी गतिविधियाँ चल रही है सारे गतिविधियों के वहाँ पे दर्शाया जाएगा और लोगों को उपचार भी होगा, लोगों को ज्ञान बढ़ाया जाएगा। बाहर से कुछ व्याख्यान हमने आयोजित किए हैं, जो गण्यमान्य चिकित्सक है, विशिष्ट चिकित्सक है, उनको बुलाया गया है। उनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों के कैसे बीमारी वगैरह ठीक होता है उस सारी चीज़ भी लोगों को बताया जाएगा। बिहारियों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है डाला छठ का पर्व, जो कि 4 दिवसीय होता है एवं इस 4 दिवसीय डाला छठ पर्व के तहत सोमवार सायं चित्तौड़गढ़ में बेड़त नदी किनारे पर बड़ी संख्या में बिहार समाज के लोग एकत्रित हुए। हालांकि दिन भर बारिश की झड़ी के कारण इस पर्व पर भी असर पड़ा एवं गत वर्षों के मुकाबले जितनी उपस्थिति इस स्थान पर हुआ करती थी वह देखने को नहीं मिली। एवं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन दिन भर बारिश एवं आकाश में बादल छाए रहने के कारण सूर्य देवता के भी दर्शन दिन भर नहीं हुए। इस कारण डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की औपचारिकता बिहार के लोगों द्वारा की गई। चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में बिहार के राज्य के कई लोग रहते हैं जिनके द्वारा इस पर्व का आयोजन किया जाता है। बिहार मेवाड़ मैत्री समिति की ओर से 4 दिवसीय डाला छठ महोत्सव के तहत तीसरे दिन सोमवार सायं चित्तौड़गढ़ में बेड़त नदी तट पर बारिश के बीच डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया।
वहीं बारिश के कारण इस आयोजन पर भी काफ़ी अधिक विपरीत असर पड़ा। बिहार के प्रमुख पर्व में से एक माना जाता है डाला छठ महोत्सव, जिसके तीसरे दिन छठ पर बिलवाड़ा मार्ग स्थित बेड़त नदी तट को आकर्षक विधि सजावट एवं केलों के पत्तों से सजाया गया। अपराह्न पश्चात बड़ी संख्या में यहाँ निवासरत पूर्वांचल वासी नदी के तट पर पहुँचने लगे। श्रद्धा के साथ अस्त होते हुए आदित्य नारायण का अर्घ्य दिया गया। घाट पर रह रहकर सुन ली अर्जिया हमार है छठी मैया, त्योहार के पास मैया लगी उजियारी आदि पारंपरिक गीतों के आवाज की गूंज सुनाई दी। इस दौरान व्रतधारी बेड़त नदी के पानी में खड़े होकर पश्चिम की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर सूर्यास्त का इंतजार करने में लगे रहे। हालांकि चित्तौड़गढ़ में सोमवार दिन भर लगी बारिश की झड़ी के कारण सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। इस कारण डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जा सका और इसकी औपचारिकता पूरी की जाकर यह परंपरा का निर्वहन किया गया। व्रतधारियों ने इस दौरान फूल, मिष्टान, इख, ठेकुआ, दूध, घी, धूप, दीप से बारी बारी से अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया एवं जिस दिशा में सूर्य डूबता है उसी दिशा में यह खड़े रहे। अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा को इन लोगों द्वारा पूरा किया गया एवं बारिश के कारण न केवल इस आयोजन पर असर पड़ा, जबकि गत वर्षों के मुकाबले उपस्थिति भी अपेक्षाकृत कम रही एवं इस प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए कई लोग छाता एवं बरसाती लेकर आए थे। संपूर्ण विश्व में यह एकमात्र ऐसा पर्व है जबकि डूबते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। अर्घ्य के बाद एक दूसरे को बधाई देते हुए यह पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने बिहारियों को इस डाला छठ पर्व की बधाई दी। इस पर्व के अंतिम दिन मंगलवार अल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह मौसम के मिजाज हैं उसको देखते हुए मंगलवार को भी शायद सूर्य देवता के दर्शन न हो। बिन मौसम बारिश, जी हाँ, बंगाल खाड़ी से उठे चक्रवात एवं अन्य कारणों की वजह से पूरे राजस्थान में सोमवार को बारिश का दौर बना रहा। इस बारिश ने न केवल जन जीवन को प्रभावित कर दिया बल्कि खेतों में पानी भर जाने की वजह से काश्तकारों को काफी नुकसान होने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा मंडी में बड़ी संख्या में काश्तकार अपनी पैदावार लेकर आए थे, लेकिन दिन भर वह खड़े रहे लेकिन उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाया। वहीं इस कारण जगह जगह पानी भर गया। रविवार रात को बारिश की झड़ी का दौर आरंभ हुआ जो कि सोमवार रात्रि तक बना रहा। इस बारिश के कारण चित्तौड़ बिलवाड़ा मार्ग पर गंगराल क्षेत्र में जबरदस्त जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण बिलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ आने वाले वाहनों को 2 से 3 घंटे का समय लगा एवं अन्य कई तरह की स्थिति भी इस बारिश के कारण प्रभावित हुई। जो नानालाल जी बोतला ने आदेश निकाला है कि ट्रैक्टर से लाना, पाल टंग के लाना। सुबह 6 बजे से हमारा ट्रैक्टर यहाँ पड़ा, हमारा बाल लिया ही नहीं है और शाम को 6 बजे हमारे माल की बोली लगी और कचरे के बाद बता रहे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठे चक्रवात के प्रभाव के चलते इसका चित्तौड़गढ़ जिले में व्यापक असर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा मंडी में बड़ी संख्या में काश्तकार अपनी उपज लेकर पहुंच गए, जिनके द्वारा बरसात को देखते हुए बरसाती आदि से व्यापक इंतजाम किया गया। दिन भर काश्तकार इंतजार करते रहे कि उनकी फसल का मूल्य मिल जाए, लेकिन दिन भर इंतजारी में ही बीत गए। मौसम विभाग ने हालांकि पहले से ही चेतावनी दे रखी थी और इसका असर न केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बल्कि पूरे राजस्थान में देखने को मिला। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठे चक्रवात के प्रभाव के चलते चित्तौड़गढ़ में रविवार रात्रि से मौसम का मिजाज बदल गया। रविवार देर रात्रि को प्रारंभ हुई बारिश का सिलसिला सोमवार रात्रि तक भी बना रहा। दिन भर बारिश की झड़ी लगी रही। बारिश ने शहर की सड़कों को न केवल भिगो दिया बल्कि
कई स्थल पर बिन मौसम पानी भर गया। बारिश के कारण मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई। वहीं इसके कारण छात्र छात्राओं एवं राज्य के कर्मचारियों को भीगते हुए या बरसाती के बीच स्कूल एवं कार्यालय जाना पड़ा। बारिश से मौसमी बीमारियां होने की संभावना से भी अब इनकार नहीं किया जा रहा है। इस बारिश के कारण जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा एवं बाजार में भी ग्राहकी के लिए लोग नहीं आए। इसका असर नगर में इन दिनों जारी अन्नकूट के आयोजन पर भी पड़ा एवं एन वक्त पर कई स्थानों पर स्थान परिवर्तन करना पड़ा। बारिश की वजह से कई जलाशयों में पानी भर गया एवं जगह जगह पानी भरा हुआ देखा गया। इसके कारण खेतों में कटी हुई फसलें भीग गई। बारिश से मक्का, ज्वार, मूंगफली एवं अन्य फसल प्रभावित हुई। अचानक हुई इस बारिश से फसल के नुकसान की नई आफत से काश्तकारों को जूझना पड़ा। खलिहानों में रखी मक्का एवं मूंगफली की उपज भी भीगने से खराब हो गई। कई काश्तकारों ने बताया कि खेतों में खड़ी मक्का व मूंगफली की फसलें जो अब पूरी तरह से निकली नहीं थी वह बारिश से भीग गई, जबकि कई काश्तकारों ने गत दिनों अफीम का पट्टा मिलने के बाद इसकी बुआई भी शुरू कर दी। लेकिन इस बारिश के कारण अफीम के नाजुक पौधों के सड़ने और पत्तों के झुलसने की संभावना भी बढ़ गई है एवं अफीम की उत्पादन पर भी इसका असर पड़ सकता है। बारिश से खेतों में नमी अधिक हो जाने के कारण अब गेहूं और चने की बुआई भी देरी से हो सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बुआई में देरी से पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा। इस बारिश के वजह से भीलवाड़ा हाईवे पर गंगरार टोल नाका से लेकर गंगरार तक जगह जगह इतना अधिक पानी भर गया कि वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए दिखाई दिए। एवं स्थिति यह थी कि सोमवार रात्रि को भीलवाड़ा की ओर से आने वाली निजी ट्रैवल्स की बसें चित्तौड़गढ़ 1 से 2 घंटे विलंब से पहुंची। निजी ट्रैवल्स चालकों ने बताया कि गंगरार टोल नाका से लेकर गंगरार तक जगह जगह इतना अधिक पानी भर चुका है कि वाहन निकालना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं यहाँ जाम लगना तो आम दिन की बात है, लेकिन इस बारिश ने स्थिति और अधिक खराब कर दी, जिसके कारण जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण गंगरार में सड़क के किनारे व्यापारियों को भी काफी अधिक नुकसान इसके कारण उठाना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में पंचायत समिति परिसर में विभिन्न विभाग स्थित है एवं इन विभाग में नरेगा का कार्यालय भी है, अटल सेवा केंद्र भी है, लेकिन वहां रात में कोई भी चौकीदार नहीं रहता है, जबकि लाखों रुपए के कंप्यूटर एवं अन्य कई सामान रखे रहने की वजह से रात के समय यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है एवं कभी भी यह चोरी की वारदात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चित्तौड़ दर्शन के संवाददाता ठाकुर सालवी ने इस स्थान पर जाकर मौके का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति गंगरार एवं अटल सेवा केंद्र नरेगा कार्यालय राम भरोसे गत कई समय से चल रहा है। स्थिति यह है कि रात्रि में भी इस कार्यालय के दरवाजे खुली अवस्था में देखे जा सकते हैं एवं कार्यालय में रात्रि के समय कोई भी चौकीदार मौजूद नहीं होने की वजह से कोई भी रात के समय यहाँ बेरोक-टोक आ जा सकता है। यहाँ तक कि यहाँ पर आने वाले कर्मचारी कार्यालय से जाने के दौरान यहाँ पर ताला भी नहीं लगाते हैं। न कोई चौकीदार न कोई अधिकारी, फिर भी दरवाजे खुले, जबकि यहाँ कंप्यूटर एवं अन्य कई तरह का सामान रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि चोरों को पूरी तरह से खुली छूट दे दी है। दूसरी ओर सरकारी कार्यालय सुनसान पड़े हुए हैं। पंचायत समिति इस कार्यालय परिसर में चारों ओर अंधेरा भी होने की वजह से चोर इसका फायदा उठा सकते हैं। वहीं शाम होते ही यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है एवं पूर्व में भी इस तरह की लापरवाही सामने उजागर हुई थी। इन दिनों यहाँ चौकीदार की बजाय एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी को रात्रि को सुरक्षा का जिम्मा दिया हुआ है, जो कभी कार्यालय आता और कभी नहीं, एवं उसकी लापरवाही इन दिनों देखने को मिल रही है।
यह हाल है पंचायत समिति परिसर का, जहाँ की रात के समय यह अंधेरे में डूब जाता है एवं यहाँ पर बिजली की किसी तरह की कोई व्यवस्था दूर दूर तक नहीं है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। आ रहा है राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक। स्वदेशी कला, उत्पाद, संस्कृति, परंपरा का भव्य संगम। पहले दिन 30 अक्टूबर की शाम 6 बजे असम के विश्व विख्यात लोक कलाकारों की अनूठी प्रस्तुति, जहां पूर्वोत्तर की धुनें और राजस्थान की धरती एक साथ झूमेंगी। आइए अपने परिवार और दोस्तों के साथ बनिए इस अद्भुत शाम के साक्षी। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव, जहां स्वदेशी बने हमारी पहचान। घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। गत दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर क्षेत्र में पुलिस कर्मी के एक व्यवहार से लोगों में काफी अधिक आक्रोश व्याप्त है एवं लोगों का आरोप है कि जिस पुलिस कर्मी द्वारा यह रवैया अपनाया गया वह घटना के समय शराब के नशे में था और इससे एक युवक घायल हो गया, जो कि चिकित्सालय में भर्ती है, जिसको लेकर सोमवार को भोपाल सागर में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया एवं इस पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की गई। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। होश में, पुलिस प्रशासन होश में, होश में, पुलिस प्रशासन होश में। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर क्षेत्र में गत 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा यानी कि खेंकरे के आयोजन के दौरान जब ग्रामीण पूरे उत्साह के साथ मौजूद थे, तो उस दौरान एक पुलिसकर्मी बार बार ग्रामीणों को आतिशबाजी करने से इनकार कर रहा था। लोगों का आरोप है कि इस पुलिसकर्मी द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया, जो कि इन दिनों उदयपुर स्थित चिकित्सालय में भर्ती है। पे कार्रवाई नहीं होती है तो आसपास गांवों से जरूरत पड़ी तो हम हाईवे भी जाम करेंगे, जरूरत पड़ी तो इस भोपाल सागर को भी बंद करेंगे। अगर 24 इन दोषियों पे जो रात को उस बच्चे को मारपीट की, अगर उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की और उन दोषियों को यहाँ से लाइन हाजिर नहीं किया, यहाँ से हटाया नहीं गया, तो हमारा ये धरना इस तरह चलता रहेगा और जरूरत पड़ी तो हम हाईवे भी और आगे भी जाएंगे। इसलिए 24 ग्रामीणों का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट किए जाने से नक्श लोहार घायल हो गया, जो कि 12वीं कक्षा का छात्र है एवं आगामी माह उसकी बोर्ड की परीक्षा भी होने वाली है। तो ये थे आज के समाचार। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।